धन्यवाद रब्बी, धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो यीशु राजा, तेरी स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, ऑल द ग्लोरी जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, all the glory to you Lord, my Savior. Hallelujah Jesus, we give you all the glory Father. Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद तेरी स्तुति हो यीशु राजा। We give you all the glory to you Lord Jesus. Hallelujah Jesus, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, सब लोग गाएं मिल करके, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, हालेलुया जीसस। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। द होली स्पिरिट इज हियर, पवित्र आत्मा हम सबके बीच में है। द लॉर्ड हैंड विल टच यू, द लॉर्ड्स हैंड इज गोइंग टू टच यू इन दिस इवनिंग। यीशु मसीह का हाथ आपको छूने जा रहा है। हालेलुया। ही इज अ हीलिंग, वो चंगाई है मेरी। ही इज माय रिडेम्पशन, वो उद्धार है मेरा, छुटकारा है। हालेलुया जीसस। लेट्स सिंग। चंगाई मेरी तू, चंगाई मेरी तू, चंगाई मेरी तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह अद्भुत है यीशु राजा। You are with all the people who are watching right now. तू उन सबके साथ है यीशु राजा जो इस समय उपस्थित हैं, देख रहे यीशु राजा। तू उनके साथ है यीशु राजा जो अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं पिता। प्रत्येक घर में पिता परमेश्वर, प्रत्येक घर में पवित्र आत्मा का अभिषेक उड़ेलने जा रहे हैं आप। I give you all the glory. I give you all the glory, Lord Jesus. I give you all the glory. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की आराधना करें।
मैं आपको बता दूं, यकीन करा देना चाहता हूं, द लॉर्ड इज गोइंग टू टच यू इन दिस इवनिंग। ही विल स्पीक टू यू, ही विल स्पीक टू योर हार्ट। वो आपसे बातचीत करेगा, वो आपके हृदय से बातचीत करेगा। इट्स अ डे ऑफ लॉर्ड, ये परमेश्वर यहोवा का दिन है। और ये आज 101 आराधना है जो फेसबुक के प्रेयर होम पेज पे है। एंड वी गिव ग्लोरी टू गॉड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये काफला चलते चलते, बढ़ते बढ़ते आज ये 101 आराधना करने जा रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम आराधना में आगे बढ़े, हम इस गीत को गाएंगे। और मुझे लोग हमेशा कहते हैं, पिछले दिनों के अंदर लोगों ने मांगा है, मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। शैल वी क्लैप? आइए हम तालियां बजाते हुए, झूमते हुए इस गीत को गाएं। जब आप गा रहे होंगे इस गीत को, द होली स्पिरिट विल मूव अमंग यू। पवित्र आत्मा आपके बीच में बहने पाएगा। यस, बी इन चेयर, बी इन चेयर नाउ। आप खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए। बी इन चेयर, आनंदित होइए कि पवित्र आत्मा आपके दरवाजे पर है। पवित्र आत्मा यीशु आपके दरवाजे पर है। एंड ही वांट्स टू एंटर इन योर हार्ट्स। वो आपके हृदय में आने जा रहा है। बी इन चेयर, खुश हो जाइए। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ। चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। हाथ पकड़कर ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा। विश्रम की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर तेरे लिए मार्ग छोड़ेगा। दुश्मन की सारी सेना नाश हो जाएगी। चिंता ना करो, भय ना खाओ। चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। यरदन नदी अब हटकर बहेगी। विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। नदी अब हटकर बहेगी। विजय का फाटक तेरा स्वागत करेगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ। चिंता ना करो, भय ना खाओ। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा। हाथ पकड़कर मैं तुझे ले जाऊंगा।
मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। करो भय ना खाओ, चिंता ना करो भय ना खाओ, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा, हाथ पकड़ कर मैं तुझे ले जाऊंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे साथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको, हालेलुया, और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको, आई विल गिव यू रेस्ट। इट्स द वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड, सबसे बेशकीमती वायदा, हालेलुया। ही विल गिव अस रेस्ट, इट्स द प्रॉमिस ऑफ गॉड, रेस्ट of eternity, rest in eternity, rest, eternal rest, hallelujah। एक अनंत जीवन में परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है। एक बात, मैं परमेश्वर के चरणों में जब बैठा हुआ था और मैं तैयारी कर रहा था कि प्रभु आज तेरे लोगों के साथ मैं क्या शेयर करूं, एक अद्भुत बात जो परमेश्वर के सामने से मेरे सामने होके गुजरी, वो आपको लूका की इंजील, लूका का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 30, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 30, लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय और 30वीं आयत। बचपन से मसीह घरों में, मसीह कलीसियाओं में एक कहानी सिखाई जाती है। इट्स अ पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट। और वो कहानी इस प्रकार से है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। ये कहानी सबको मालूम है, सबने सीखी है, सबने सिखाई है, पीढ़ी दर पीढ़ी से इस कहानी को सिखाया जा रहा है। नेक सामरी, गुड सैमरिटन के नाम से कहानी प्रसिद्ध है, सबको आती है। लेकिन जिस ढंग से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी, वो तरीका दूसरा है। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। सबको मालूम है कि उसके आगे लिखा है, रास्ते में डाकू मिले, उन्होंने उसके मारा, पीटा, कपड़े फाड़ दिए, अधमुआ कर दिया। ये सारी कहानी मालूम। लेकिन मैं इस कहानी की शुरुआत को लेकर चलता हूं। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरूशलेम का मतलब होता है, यरू मतलब पवित्र और शलेम का मतलब होता है नगर। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो, यरीहो मतलब पाप की नगरी, पवित्र नगर की तरफ जा रहा था, स्वर्ग से नरक की तरफ जा रहा था। अजीब सी कहानी है। आपने जिस कहानी को सीखा, आपको जो सिखाई गई, वो उस नेक सामरी की कहानी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत ऐसे है, ये पिटा क्यों, इसके कपड़े क्यों फाड़े गए, इसे अधनंगा करके, अधमरा करके छोड़ा क्यों गया, उसका कारण है कि स्वर्ग से नरक की ओर जा रहा था। He got the chance to go into heaven. He got the chance to stand before God's throne. उसको यह मौका मिला कि वो स्वर्ग के सिंहासन के सामने जाके खड़ा हो सके, लेकिन वो नहीं हुआ।
वो ज्यादा देर नहीं रुका। लोग मुझसे कहते हैं हम ज्यादा देर प्रार्थना में नहीं रुक सकते। परमेश्वर की उपस्थिति में हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मैं एक चर्च के अंदर बोलने गया, वहां के पास्टर ने मुझसे कहा अगर आपने 15 मिनट से ज्यादा बोला तो मेरे चर्च के लोग उठ के चले जाएंगे। पास्टर्स बोलते हैं ऐसा। जिस चर्च के अंदर 2 बुजुर्ग महिलाएं 40-40 मिनट की प्रार्थना कर रही थीं, उनको कहा गया कि वो बुजुर्ग बहन प्रार्थना करेंगी 40 मिनट की एक प्रार्थना। फिर एक दूसरी बुजुर्ग बहन प्रार्थना करेंगी तो वो पहली से क्यों कम रहती है, उन्होंने 42 मिनट की प्रार्थना करी। उस चर्च के पास्टर ने मुझसे बोला 15 मिनट के मैसेज के बाद लोग उठ के चले जाएंगे। उठ के चले ही जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे। 40 और 42 मिनट की प्रार्थनाएं और हर संडे वही प्रार्थना, वही कागज, वही लिखा हुआ कागज, वही पढ़ा जाता, क्यों नहीं जाएंगे। हमारे पास प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, हम बरसों से वही प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना है, कैसा है, रिश्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं रिश्ता रख सकता हूं या नहीं रख सकता। बाइबल चीख चीख के कहती है, जोर जोर से कहती है, साफ साफ कहती है, रिश्ता रख सकते हो। स्वर्ग के परमेश्वर के साथ तुम रिश्ता रख सकते हो। रिश्ता रखने की शर्तें स्वर्ग के परमेश्वर की हैं, आपकी बिल्कुल नहीं हो सकती। रिश्ता रखने की शर्तें संजय गुप्ता की नहीं हो सकती। रिश्ता रखने की शर्तें परमेश्वर के साथ, रिश्ता रखने की शर्तें परमेश्वर की होंगी। हम अपनी शर्तों पर परमेश्वर से रिश्ता रखना चाहते हैं। हम अपनी शर्तों पर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। हम अपने कानून पर परमेश्वर को चलाना चाहते हैं। नो नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास स्वर्ग का कॉन्स्टिट्यूशन है, पवित्र वचन है। कानून सिर्फ स्वर्ग के कानून का होगा, पालन सिर्फ स्वर्ग के कानून का करना पड़ा होगा। मलाकी की पुस्तक के अंदर एक बात लिखी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वहां ऐसा लिखा हुआ है, मलाकी 3 अध्याय 7वीं आयत, पुराने नियम की सबसे आखिरी पुस्तक, अपने पुरखों के समय से तुम मेरी विधियों को तोड़ते चले आए हो, मेरी विधियों से हटते चले आए हो। यू हैव बीन इग्नोरिंग गॉड्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द टाइम ऑफ योर फोरफादर्स। अपने पुरखों के समय से। हमारे दादाजी तो ऐसे करा करते थे, हमारे पिताजी तो ऐसे किया करते थे, हमारे नाना जी ने यह सिखाया है, हमारे मामा जी ने यह सिखाया है, हमारे बिशप साहब ने यह सिखाया है, हमारे पादरी साहब ने तो यह सिखाया है, हमारे फादर्स ने यह सिखाया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन ने क्या सिखाया है? व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन सेज? व्हाट डज द होली बाइबल सेज? पवित्र वचन क्या कहता है? इफ यू रीड जर्मिया 32 वर्स 38 एंड 39, अगर 32वां अध्याय 38 और 39 आयत यिर्मयाह की पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वो मेरी प्रजा होंगे, मैं उनको एक मन और एक चाल कर दूंगा और वो सदा मेरा भय मानेंगे। मैं उनका परमेश्वर हूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा। हु इज योर गॉड? आपका परमेश्वर कौन है? आपका परमेश्वर आपका मनोरंजन है, आपका परमेश्वर आपका पैसा है, आपका परमेश्वर आपकी डिग्रियां हैं, आपके परमेश्वर आपके संबंध हैं, आपका परमेश्वर कौन है? हु इज योर गॉड?
आपका परमेश्वर आपकी आदतें हैं, आपका परमेश्वर आपकी हॉबीज हैं, आपका परमेश्वर आपकी पोस्ट है, आपके परमेश्वर आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं? कौन है? हु इज योर गॉड? यह सवाल है। हु इज योर गॉड? कौन चला है आपको? कौन है जो आपके जीवन को चला रहा है? आपका परमेश्वर आपके माता पिता हैं? आपके परमेश्वर आपके रिश्तेदार हैं? हु इज योर गॉड? कौन है परमेश्वर जो आपको चला रहा है? जब लोग मुझसे कहते हैं समाज में जीना है, सुन्नी तो पड़ेगी, सुन्नी पड़ती है, समाज में जीना है। समाज में आपको 75 से लेकर के बाइबल बताती है, एक उम्र बताई है, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 100 साल जी लेंगे, लेकिन जो जीना है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जीना है। आर यू रेडी? जो जीना है वो स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने जीना है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? ये जो व्यक्ति था, ये यरूशलेम से यरीहो की ओर आ रहा था, ये स्वर्ग में जीने को तैयार नहीं था, ये स्वर्ग में रहने को तैयार नहीं था। He didn't practice more। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो परमेश्वर का वचन है, जमीन पे रहकर इसको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जो ये कहते हैं, हम विश्वास करते हैं, इफ यू हैव फेथ यू हैव टू प्रैक्टिस योर फेथ, यू हैव टू एक्सपीरियंस योर फेथ। इफ यू लव गॉड, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो यू हैव टू एक्सपीरियंस द गॉड्स लव, यू हैव टू प्रैक्टिस गॉड्स लव। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यह व्यक्ति यरूशलेम पहुंचा जरूर, यह व्यक्ति यरूशलेम पहुंचा जरूर, लेकिन वापस हो लिया। इसको मजा नहीं आया यरूशलेम में, इसको मन नहीं लगा यरूशलेम में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने इसको मन नहीं लगा। कोई हुड़क थी इसकी जिंदगी में, कोई हुड़क थी, कुछ था छिपा हुआ जो मजा नहीं आ रहा था। एक कहानी मैं अक्सर सुनाया करता हूं लोगों को, मुझे नहीं मालूम मैंने आपको सुनाई या नहीं सुनाई, सुनाता हूं मैं वो कहानी। एक बार एक बिल्ली स्वर्ग पहुंच गई और बिल्ली जान ने जाकर के स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया और एक स्वर्गदूत झांका बाहर। अब स्वर्गदूत को आदत थी कि कोई इंसान आएगा, तो स्वर्गदूत ने उतनी ऊंचाई तक झांका और उसने देखा कोई नहीं है, और उसने उस छोटी सी खिड़की को, जो दरवाजे के अंदर पहले खिड़की बनी रहती थी, उस खिड़की को बंद कर दिया। फिर बिल्ली ने खटखटाया, स्वर्गदूत ने फिर खिड़की खोली, झांका, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया। बिल्ली छोटी सी थी, नीचे थी, स्वर्गदूत तो मनुष्य को देखा करता था, उसने नहीं दिखाई दिया। उसने फिर से खिड़की बंद कर ली। अब किस बार फिर से बिल्ली ने खटखटाया, स्वर्गदूत ने अच्छे से झांका, अच्छे से देखा तो देखा एक बिल्ली स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ी हुई है। और स्वर्गदूत ने पूछा, बिल्ली मौसी तुम यहां कैसे आ गई? तो उसने कहा मैं अंदर आना चाहती हूं। उसने कहा तुम अंदर नहीं आ सकती। उसने कहा नो आई वांट टू कम, मैं अंदर आना चाहती हूं, मैं स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना चाहती हूं। उसने कहा जो अंदर होता है स्वर्ग के वो तुम नहीं कर पाओगी। उसने कहा मैं अंदर आना चाहती हूं, मैं कर लूंगी। तो स्वर्गदूत ने कहा साइड में जाओ, एक छोटी सी खिड़की है, मैं उसको खोल के दिखाता हूं, पहले अंदर झांक के देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। जब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या तुम कर पाओगी। बिल्ली गई, उसने खिड़की में से झांका, छोटी सी खिड़की, उसमें से झांक के देखा अंदर स्वर्ग में क्या चल रहा है। तो स्वर्ग में स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं,
होशन्ना होशन्ना हालेलुया, तू पवित्रों का पवित्र, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना करते हैं और बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और वहां पे स्वर्गदूत हैं, अलग अलग तरीके के स्वर्गदूत हैं, और 4 स्वर्गदूत वो जिनकी 4 पंख हैं, वो ऐसे ढापे हुए स्वर्ग के सिंहासन को ढाक करके खड़े हुए हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। बड़ी लाखों लोगों की क्वायर है स्वर्गदूतों की, उसमें छोटे से लेके बड़े तक सब हैं, और वो गीतों को गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को गा रहे हैं। और परमेश्वर मुस्कुरा रहा है खड़े होकर के, और करोड़ों आत्माएं और प्रेरित गण परमेश्वर की महिमा में जुटे हुए हैं। बिल्ली ने सब चीजें देखी और देख करके वापस आई दरवाजे पर। उसने फिर से दरवाजे को नॉक किया, दरवाजे को खटखटाया। स्वर्गदूत ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं करके कर सकती हूं, मुझे अंदर बुला लो। स्वर्गदूत ने कहा करके दिखाओ। तो बिल्ली ने अपने दाहिना हाथ उठाया और दाहिना हाथ उठा के कहा, होशन्ना होशन्ना, स्वर्ग में तेरी महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया, तू पवित्रों का पवित्र है, तू स्वर्ग में विराजमान, तेरी आराधना करते हैं। स्वर्गदूत ने कहा, बिल्ली मौसी, दाहिना हाथ उठाया, राइट हैंड, व्हाट अबाउट योर लेफ्ट हैंड, तेरा बायां हाथ क्यों नहीं उठा? बिल्ली ने दाहिना हाथ नीचे किया, बायां हाथ उठाया। स्वर्गों में स्वर्ग के सिंहासन पे अधीन परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूं, महिमा करती हूं, स्तुति करती हूं, हालेलुया, होशन्ना होशन्ना। स्वर्गदूत ने कहा, बिल्ली मौसी, ये स्वर्ग है, यहां दोनों हाथ उठा करके आना पड़ता है, आत्मसमर्पण की पोजीशन में आना पड़ता है, आत्मसमर्पण। यहां दोनों हाथ उठा के ही आ सकते हो, एक हाथ से काम नहीं चलेगा। बिल्ली मायूस हो गई, उदास हो गई, वापस चल दी। बिल्ली की बगल के अंदर एक चुईया दबी हुई थी। बिल्ली उस चुईया को छोड़ना नहीं चाहती थी। एक चुईया हमारी जिंदगी में दबी हुई है। कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी संगति, कोई ऐसा लालच हमारी जिंदगी में दबा हुआ है। यह मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। यरूशलेम तक पहुंच करके, स्वर्ग तक पहुंच करके वापस मुड़ गया, वापस मुड़ गया। इसको यरूशलेम का रास्ता मालूम था, इसको स्वर्ग का रास्ता मालूम है। जो कहते हैं वी आर क्रिश्चियंस फ्रॉम 7 जनरेशंस, जो दावा करते हैं हम 7 पीढ़ियों से ईसाई हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन आपको मालूम है? इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर लाइफ। डू यू नो? क्या आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन क्या कहता है? आपने अपने बगल में कौन सी आदत दबा रखी है? आपने अपने बगल के अंदर कौन सी ऐसी बात है, कौन सी परिस्थिति है, कौन सा रिश्ता है जो दबा रखा है और आप परमेश्वर से रिश्ता खत्म करने को तैयार हैं? 17 अप्रैल 1990 की रात में आई वॉज अ मैन हु वॉज अ हेवी ड्रिंकर। मैं वो व्यक्ति हूं जो अत्यधिक शराब पिया करता था। आई वॉज अ मैन हु वॉज अ चेन स्मोकर। 100 से 125 सिगरेट रोज पिया करता था। सुबह आंख खुलते ही शराब से शुरू करता था जिंदगी। लेकिन 17 अप्रैल 1990, द डे जीसस क्राइस्ट अपीयर्ड टू मी, जिस दिन यीशु मसीह मेरे सामने उपस्थित हुए, विद दैट इफेक्ट, उसी क्षण मैंने अपने सारे नशे की चीजों को उसी क्षण खत्म कर दिया। किस चीज का नशा है आपको जो छूट नहीं पा रहा? मेरे पास नशा था एक अच्छी पिस्टल्स रखने का। मेरे पास 2 पिस्टल थी। मेरे पास नशा था बहुत पैसा कमाने का। आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी टू। आज नहीं है, कुछ भी नहीं, अफसोस नहीं है।
लेकिन एक दौलत है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। नो, nobody can snatch, nobody can steal my faith in God. कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं चुरा सकता। एंड फेथ विदाउट प्रैक्टिस इज अ लाई। जो हम कहते हैं हम यीशु से विश्वास करते हैं, जो कहते हैं हम यीशु से प्यार करते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे घर में रखा और हमने बहुत पढ़ा है, पढ़ा होगा आपने, याद कराया होगा आपके बाप दादू ने, याद कराया होगा। बट मलाकी 3:7 सेज, तुमने अपने बाप दादों के समय से मेरी विधियों से हटते आए हो, उसका पालन नहीं करते। और आगे कहता है, यदि तुम मन फिराओ, तुम्हारी ओर फिरूंगा। यदि तुम मन फिराओ। परमेश्वर आज भी रिश्ता लेकर के आया है। परमेश्वर अदन की वाटिका में रिश्ता लेकर के गया था, सूनापन नजर आ रहा था, बहुत परेशान था, हैरान था, उसका नुकसान हो गया था। उसने अपने एक रिश्ता कायम करने के लिए, अपनी संगति के लिए आदम और हव्वा का निर्माण किया था। आज आदम और हव्वा छुप गए। सारे पेड़, सारे पौधे, सारे पक्षी, सारे जानवर अपनी जगह पर थे। अदन की वाटिका में से निकलने वाली नदियां अपनी जगह पर थी। जो हट गया था वो आदम और हव्वा था, जो बिगड़ गया था वो आदम और हव्वा था। परमेश्वर की दुनिया कायम है, जो आज बिगड़ा है वो आदम और हव्वा है। ये वो आदम और हव्वा है जो दावा करता था कि यहोवा परमेश्वर ने हमको अथॉरिटी दी है। ये वो आदम हव्वा है जिस पे यहोवा परमेश्वर अपने हाथ रखा करता था। ये वो आदम हव्वा है जिससे रोज शाम को यहोवा परमेश्वर बातचीत करने आता था। हर शाम आपसे बात होती है, हर शाम आप इस पेज पर आते हैं और बातचीत सुनते हैं। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ढूंढ रहा है, वेयर आर यू माय डियर, वेयर आर यू, वेयर आर यू। एक व्यक्ति ने मुझे परसों रात में फोन किया और मुझसे कहा, मैं शराब के नशे में हूं और मैं आपसे प्रार्थना कराना चाहता हूं। वेयर आर यू माय ब्रदर। नशे में याद आए अपने, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने उनसे पूछा, क्या नशा करने के बाद आपके दुख दूर हो गए? माइंड वर्क करता, माइंड। क्या नशा करने के बाद माइंड वर्क करता है? वेयर आर यू? पर स्त्री गमन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा था? परमेश्वर के इस वचन में नहीं पढ़ा था पराई स्त्रियों के साथ संबंध नहीं रखने? आज मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि जिस वक्त पिछले सैटरडे आपने ये कहा था कि पराई स्त्री के साथ तेरे संबंध है और तू छोड़ दे, तो आज उसने मुझे मैसेज लिख के पूछा है, क्या वो मैं हूं? मुझे शक हो रहा है अपने ऊपर कि आपने मेरे लिए ये बात कही थी, तो कृपा करके मुझे बता दीजिए कि मेरे बारे में आपको किसने बताया। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन उसने मुझे एसएमएस करके पूछी ये बात, क्या वो मैं हूं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि परस्त्री गमन, दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाना? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि भ्रूण हत्याएं करवाना? पिछली बार मैंने एक बात बताई थी आपको, एक कहानी बताई थी, एक सच्ची घटना बताई थी कि एक व्यक्ति जिससे मेरी मुलाकात कराई गई, चर्च के अंदर जिसका रौब था, और जब मैंने उसको कहा 5 सेकंड बात करनी, और मैंने 5 सेकंड में सिर्फ उसको एक बात बताई, तू बार बार अपनी पत्नी के गर्भ के अंदर के बच्चे का भ्रूण हत्या करवा रहा है, अबॉर्शन करवा रहा है, और परमेश्वर हर बार तेरी बीवी को इसलिए प्रेग्नेंट करता है कि वो एक खुदा का खादिम तैयार करना चाहता है, और हर बार तू एक खुदा के खादिम को पेट के अंदर मरवा देता है। हर बार तू एक परमेश्वर के सेवक की हत्या कर रहा है, और तेरे ऊपर हत्या का आरोप है, वो भी परमेश्वर की सेवक की हत्या का आरोप है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें नहीं पढ़ी थी, या परमेश्वर के वचन के में ये बातें नहीं सीखी गई थी?
क्या आपके बाप दादों ने ये बातें नहीं सिखाई? परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है। वो कहता है मैंने एक ही रास्ता बनाया है, एक मन एक चाल कर दूंगा तुम्हें, एक रास्ता बना दूंगा तुम्हारे लिए। एक मन एक चाल एक रास्ता। आपकी चाल नहीं चलेगी, आपका बनाया हुआ रास्ते पे आप नहीं चल सकते, और आप अपने मन की बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं भी नहीं, संजय गुप्ता बिल्कुल नहीं। हमें परमेश्वर की चाल, परमेश्वर के मन और परमेश्वर की मंशा को जानना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना है, बाइबल चीख चीख के कहती रिश्ता बना सकते हो। बाइबल चीख चीख के कहती तुम रिश्ता बना सकते हो। यिर्मयाह 9:23-24 के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न पैसे वाला अपने पैसे पे घमंड करे। बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा यिर्मयाह 9:23-24। यिर्मयाह 9:23-24, जर्माया चैप्टर 9 वर्स 23 वर्स 24। वह इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है। पैसे वाला पैसे पे ना करे, वीरता पे ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे ना करे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड विजडम। इंटेलिजेंस और विजडम के अंदर बड़ा फर्क होता है। आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, सो आई एम नॉट अ इंटेलिजेंट मैन। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था क्योंकि मेरी संगति बिगड़ गई, मेरी जवानी अच्छी नहीं थी। आई एम नॉट एन इंटेलिजेंट मैन, और मैं इस बात को कहने में शर्म नहीं रखता। बट गिफ्ट ऑफ विजडम ऑफ होली स्पिरिट, ये जो पवित्र आत्मा का विजडम जो एक गिफ्ट है, गॉड प्रोवाइडेड मी। परमेश्वर ने वो गिफ्ट मुझको दिया, विजडम। इंटेलिजेंट नहीं हूं, बट विजडम परमेश्वर ने दी है। और बाइबल बताती है यहोवा का भय मानना बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है। और पवित्र आत्मा हमको विजडम का गिफ्ट देता है, गिफ्ट ऑफ विजडम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट, और हर मसीह के पास यह गिफ्ट होना चाहिए। पवित्र आत्मा के वरदानों में यह गिफ्ट है। If you are not loaded with the gift of wisdom, you are an incomplete Christian. If you are not loaded with the gift of wisdom, you may be intelligent. आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री हो सकती है, आपके पास एमबीए की डिग्री हो सकती है, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो सकती है, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो सकती है, मुझे इतनी डिग्री मालूम भी नहीं है। बट if you are not loaded with wisdom, God's wisdom, it's the provision of God, you are incomplete. You are an incomplete Christian. और बाइबल बताती है परमेश्वर की मंशा जानना, परमेश्वर के रास्ते पर चलना, परमेश्वर के नियमों को जानना, परमेश्वर के इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन को जानना, रिश्ता बनाने के लिए, जमीन पर रहते हुए इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए और रिश्ते में जुड़े रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फेथ नीड्स प्रैक्टिस। फेथ ऑन गॉड, फेथ ऑन गॉड्स प्रॉमिसेस, फेथ ऑन गॉड्स वर्ड नीड प्रैक्टिस। लव टुवर्ड्स गॉड नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते, आप स्वर्ग में नहीं रह पाएंगे। निश्चित जानिए, नहीं रह सकते। इस बात को जान लीजिए, नहीं रह सकते। इसलिए यीशु मसीह ने पैरेबल में यह बात कह दी, वृतांत बता दिया, एक दृष्टांत सुना दिया कि यरूशलेम से यरीहो की ओर आ रहा था। रास्ते में डाकू मिले, मारा पीटा, नंगा किया, अधमुआ किया, इज्जत उतार दी, कपड़े तार तार कर दिए,
अधमुआ कर दिया, जिंदगी बेचैन कर दी। You say we want to make relation with God. बाइबल कहती है, if you read 1 Chronicles 17:13, अगर पहला इतिहास उसका 17वां अध्याय 13वां आयत पढ़े, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, आई शैल बी हिज फादर एंड ही शैल बी माई सन। मैं उसका पिता हूंगा और वो मेरा पुत्र होगा। बाइबल इज फुल ऑफ सच प्रोमिसेस। 103 Psalm verse 13 says, 103 भजन संहिता उसकी 13वीं आयत कहती है, आई विल लव यू एज माई सन, मैं अपने पुत्र की तरह तुझे प्यार करूंगा। जैसे पिता अपने बच्चों को क्षमा कर देता, मैं क्षमा कर दूंगा। इफ यू रीड 68 Psalm verse 5 and 6, परमेश्वर तो अनाथों का पिता है और विधवाओं पर दृष्टि करने वाला और उनकी सुधि लेने वाला पिता है, और वह अनाथों का घर बसाता है। इफ यू रीड द बुक ऑफ यशाया, अगर आप यशाया नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 49वें अध्याय 15वीं आयत, चैप्टर 49 वर्स 15 के अंदर लिखा हुआ है, एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकती है। यस, वो भूल सकती है, बट आई विल नॉट लीव यू। बाइबल इज फुल ऑफ सच प्रोमिसेस। बाइबल में परमेश्वर बार बार कहता है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। बाइबल का परमेश्वर बार बार कहता है मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता। बाइबल का परमेश्वर रिश्ते की बात करता है, लेकिन वो कहता तुमने अपने बाप दादों के समय से और अपनी बाप दादों की शिक्षा को मान करके मुझे त्याग दिया है। बाइबल का परमेश्वर रिश्ता बनाना चाहता है। आपका रिश्ता कैसा है? आपका रिश्ता कहां पे खड़ा हुआ है आज? आप कहां पर हैं? मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं। एक बार वो मेरे पास आया और उसने अपनी बहुत सारी समस्याएं बताई। मैं उसको देखता रहा। उसके बाद मैंने सिर्फ इतना पूछा, डू यू प्रे? क्या तुम प्रार्थना करते हो? उसने कहा दिन में 5-6 बार प्रार्थना करता। मैंने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं? कि जी मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती। हर बार तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है? ज्यादातर मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? यह मेरा अगला सवाल था। क्या लगा प्रार्थना करता हूं, प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। मैंने कहा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? मैं आपके साथ ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने ये बात मुझसे करी वो इस प्रेयर होम पेज पर मेंबर है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? एक बड़ा सवाल है। प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, ये गारंटी नहीं है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। वो आपकी सुन रहा है, वो सुनने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि वो बहरा नहीं है, वो बहरा नहीं है और वो गूंगा नहीं है, इसलिए जवाब भी दे रहा है। लेकिन रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा, यह सवाल कठिन है। क्या आप उसकी सुन रहे हैं? क्या वो आपसे बोलता है? क्या आप उसकी आवाज को पहचानते हैं? रिश्ता यहां से शुरू होता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता यहां से शुरू होता है। क्या आप उसकी सुन रहे हैं? क्या वो आपसे बातचीत करता है? क्या आप उसकी आवाज को पहचानते हैं?
क्या वो तुम्हारे नाम को जानता है? क्या उसने कभी सोते से उठा के बोला, बात करो, उठ जा, मैं बात करना चाहता हूं? और क्या आप उसकी आवाज को पहचानते हैं? क्या आप उसके घर को जानते हैं? बाइबल बताती है वो हमारा दोस्त है। क्या हम अपने दोस्त के घर को जानते हैं? क्या हम अपने दोस्त के घर गए कभी? क्या यीशु मसीह मेरे कमरे में आया कभी? यीशु का स्वरूप कैसा है? यीशु का रूप कैसा है? दिखने में कैसा है? सुनने में कैसा है? 34 भजन संहिता के अंदर लिखा हो, टेस्ट एंड सी हाउ लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। जानकर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। आपने अपने परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को जानने के लिए क्या प्रैक्टिस करी? बाइबल को, परमेश्वर को जानने के लिए आपने क्या किया? व्हाट इज योर प्रैक्टिस? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस टू नो गॉड ऑफ हेवन? क्या किया आपने? क्या आपने उसके घर के रास्ते को जाना? बचपन में हमें यह चीज याद करा दी जाती है, रटा दी जाती है, मुझे सहायता कहां से मिले? आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। इंग्लिश में लिखा, आई विल लुक टुवर्ड्स द हेवन, आई विल लुक टुवर्ड्स द हेवन। डू यू नो वेयर इज हेवन? क्या आप जानते हैं स्वर्ग कहां पर है? द गॉड ऑफ हेवन विल प्रोवाइड मी। स्वर्ग का परमेश्वर मुझे देगा। बचपन से याद है, बचपन से याद कराया जाता। भजन संहिता 23, गॉड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। और कहा, बेटा जब भूत से डर लगे तो याद कर लेना, गॉड इज माई शेपर्ड, बोलने लगना गॉड इज माई शेपर्ड। बच्चे को मतलब भी नहीं मालूम। बच्चा एक पेंसिल के लिए लड़ जाता है, मेरी पेंसिल मेरी पेंसिल। क्लास के अंदर वो लड़ना सीख जाता है, मेरी पेंसिल मेरी पेंसिल। बड़ा होकर जमीन जायदाद के लिए लड़ना सीख जाता है, ये मेरे घर के अंदर मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा। क्या कभी ऐसे सिखाया बेटा छाती पे हाथ रख के कहना, यहोवा मेरा चरवाहा? यस, आई एम क्लेमिंग ही इज माई शेपर्ड। आई एम क्लेमिंग, मैं क्लेम करता हूं। क्या यह सिखाया? क्लेम करना सिखाया, ही इज माई शेपर्ड। हम रटे हुए तोते हैं, जिसको बाइबल की कुछ आयतें याद हैं, बाइबल की कुछ बातें याद हैं। रटे हुए तोते की तरह हमारा जीवन चल रहा है। पैरेट, उसको आप सिखा दीजिए प्रेज द लॉर्ड, वो सुबह उठ के ही प्रेज द लॉर्ड बोलना शुरू कर देता है। मेरी वाइफ की मम्मी क्या, एक तोता था। और मेरी वाइफ का घर का नाम डॉली है। सब उसको प्यार से डॉली बोलते हैं, उनकी मम्मी पापा भाई बहन सब डॉली बोलते हैं। तो जब वो अपने घर पे जाती थी मिलने, वो तोता नहीं है वहां पर, जब वो जाती थी मिलने तो वो तोता जोर जोर से बोलता था, डॉली को चाय पिलाओ, डॉली को चाय पिलाओ, क्योंकि डॉली आई है, डॉली को चाय पिलाओ। क्योंकि डॉली की मम्मी ये बात बोला करती थी, जो उनके यहाँ केयर टेकर है, जो कुक है, उसको बोला करती थी कि डॉली आई है, डॉली को चाय पिलाओ। उस तोते ने सिर्फ इतना सीख लिया था, डॉली आई है, डॉली को चाय पिलाओ। वो कभी ये नहीं कहता था कि संजय आया, संजय को भी चाय पिलाओ। उसने सिर्फ इतनी बात सीखी थी, डॉली आई है, डॉली को चाय पिलाओ। हमें भजन संहिता 90, 91, 116, भजन संहिता 34, ये सब इसी तरीके से रटाया गया है। रट लो बेटा, काम में आएगा वक्त पे। बट वी नेवर प्रैक्टिस्ड इट। हमने रटना सीखा, हमने प्रैक्टिस करना नहीं सीखा। हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ ऐसे नहीं है। हमने छाती ठोक के नहीं कहा, यहोवा मेरा चरवाहा, गॉड इज माई शेपर्ड। हम छाती ठोक के नहीं बोल पाए इस बात को। हम
नहीं कर पाए, क्योंकि क्लेम वाले रिश्ते नहीं थे, क्लेम नहीं कर पाए। यहोशापात ने क्लेम किया। उसको जब पता चला कि चारों तरफ दुश्मन की सेना ने मुझे घेर लिया है, चारों ओर से मैं घिर गया हूं, उसने भीत की ओर मुंह किया, उपवास की प्रार्थना करी और क्लेम किया कि प्रभु तू तो मेरा चरवाहा है। फॉरन द गॉड ऑफ हेवन अपीयर्ड बिफोर हिम। स्वर्ग का परमेश्वर उपस्थित हुआ, उसने तरीका बताया। उसने कहा सेना तेरी नहीं लड़ सकती, कमजोर है, योद्धाओं को पीछे कर दे। जो गीत गाने वाले लोग हैं उनको आगे कर दे। यह दुनिया के इतिहास में पहला और अंतिम युद्ध था जिसमें गीत गाने वाले आगे थे और जो सैनिक थे, जो योद्धा थे, उस देश की सेना थी, वो पीछे थी। यह दुनिया के अंदर पहला युद्ध ऐसा था जिसमें क्वायर आगे थी, जिसमें गीत गाने वाले लोग आगे थे, महिमा करने वाले लोग आगे थे और सेना पीछे थी। एंड व्हेन दे वर सिंगिंग, जब वो गीत गा रहे थे, गॉड सेंड एन एंजल, परमेश्वर ने स्वर्ग से एक एंजल को भेजा। ऑफन आई गो टू हेवन, अक्सर मैं जब स्वर्ग में जाता हूं तो मैं देखता हूं माइकल, जो लड़ने वाला स्वर्गदूत है, मिकाएल, उसकी एक बहुत बड़ी सेना है। एंड दे प्रैक्टिस इट, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं। और जब परमेश्वर के लोग जमीन पर परेशान हो रहे होते हैं तो वो एंजल्स आते हैं। मैं एक शहर के अंदर, एक बड़े मैदान के अंदर सुसमाचार प्रचार कर रहा था। एक नक्सलाइट आया, नक्सलवादी, जैसे आतंकवादी होते हैं वैसे नक्सलवादी। उस एरिया के अंदर नक्सलाइट्स बहुत थे। और उसने अपने थैले में से एक बम निकाला और मेरे स्टेज की तरफ, जहां मैं प्रीच कर रहा था, उस पर फेंका। और ऐसी घटनाएं मैंने पिछले 30 साल के अंदर बहुत बार देखी। जब लोगों ने मुझे जहर देने की कोशिश करी, जब लोगों ने मारने की कोशिश करी, जब लोगों ने बम फेंकने की कोशिश करी, जब लोगों ने मुझे अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर कैद कर लिया, बहुत बार इन चीजों से निकला हूं मैं। जैसे ही उसने बम फेंका, हवा में 2 हाथ, और वो बड़े मजबूत हाथ थे, और उन्होंने मुझको यूं उठाया और साइड में कर दिया। वो बम मेरे स्टेज के पीछे जाके गिरा और फट गया। और दूसरा जो बम उसने निकाला मुझे ऊपर मारने के लिए, वो उसके हाथ में ब्लास्ट हो गया। गॉड सेंड्स हिज एंजल्स, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। और मेरे पास ऐसी सैकड़ों बातें हैं। जब जिस ट्रेन से मैं जा रहा था उस पर डकैत आ गए, गोलियां चली, मेरे कंपार्टमेंट के अंदर गोलियां चली और कितने लोग मारे गए। बट अगेन द गॉड्स एंजल केम एंड सेव्ड मी। परमेश्वर के साथ रिश्ता, कैसा रिश्ता है आपका? यू आर प्रैक्टिसिंग और नॉट? आप जिस रिश्ते को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दुनिया के हैं। आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते, आप अपनी आदतों को नाराज नहीं करना चाहते, आप अपने आप को नाराज नहीं करना चाहते। मैंने नशा करना छोड़ दिया, मैंने व्यभिचार करना छोड़ दिया, मैंने पहले पैसे का लालच लोभ छोड़ दिया, चोरी छोड़ दी, बुरी दृष्टि बुरे इरादे छोड़ दिए। मैं अपने आप को नाराज नहीं करना चाहता। आइदर यू कैन मेक गॉड हैप्पी और मेक योर सेल्फ हैप्पी। या तो आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं या अपने आप को खुश कर सकते हैं। अपनी आदतों से अपने आप को, अपने चाल चलन से अपने आप को, अपने शब्दों से अपने आप को खुश कर सकते हैं।
अपनी सोच से अपने आप को खुश कर सकते हैं। यू मे बी इंटेलिजेंट इनफ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बट दिस इवनिंग आई विल एडवाइज यू टू प्लीज बी वाइज। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। मैं एक बार सोनपुर में, बिहार में एक जगह है, सोनपुर छोटी सी जगह है, लेकिन एक बड़ी कन्वेंशन रेलवे के स्टेडियम में मुझे करनी थी। जब जिस परिवार के साथ मुझे ठहराया गया, और वहां पे जो घर की लेडी थी उसने कहा कि हम ब्रदर बहुत डर डर के रहते हैं। तो मुझे लगा कि कोई चोर डाकू आते होंगे या कुछ ऐसे लोग आते होंगे जो सुसमाचार प्रचार नहीं करने देंगे। मैंने कहा कि क्या हो गया, क्यों डरते हैं? कहने लगे आपको मालूम है कि यीशु मसीह आने वाला है। हम डर डर के रहते कि यीशु मसीह आने वाला है। कौन सा बच्चा डरता है अपने पिता से? जिस बच्चे का रिजल्ट खराब होगा वो अपने पिता से डरेगा। जिस बच्चे का रिजल्ट अच्छा होगा वो अपने पिता से नहीं डरेगा। पिता से प्रेम करने की जरूरत है, डर के रहने की जरूरत नहीं। बाइबल परमेश्वर के विषय में बताती कि परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, हमें डर के नहीं रहना है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। बाइबल क्लियरली सेज वेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज लिबर्टी। और परमेश्वर के वचन में लिखा, और मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी परंतु आनंद की आत्मा दी है और सामर्थ की आत्मा दी है। व्हाई इन फियर? व्हाई इन फियर? वो सामर्थ कहां है? Those who are anointed with the Holy Spirit, they are full of the power of God's word. Those who are full of power of God's word, the anointed people, they are filled with the power of God, power of heaven. जो परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक, उनके पास परमेश्वर की सामर्थ है। उनके पास they have the vision of God, उनके पास परमेश्वर का दर्शन है। अगर रिश्ता है तो क्या दर्शन है आपके पास? अगर दर्शन नहीं है तो रिश्ता किसी और चीज से। इट कैन बी अ चैलेंज फॉर यू। और मैंने कहा था इन सैटरडेज में जो मुझे मिले हैं, आई विल नॉट प्रीच, मैं प्रचार नहीं करूंगा, बट आई विल टीच, मैं शिक्षा दूंगा। और यह शिक्षा है। पिछली बार जो मैंने मैसेज जो आपको टीच किया था वो था कैरेक्टर एंड इमेज, चरित्र और इमेज बनाना, चरित्र बनाना, परमेश्वर का चरित्र बनाना और इमेज बनाना। और आज जो मैं शिक्षा दे रहा हूं वो है कि क्या हम परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता बना सकते हैं? क्या मेरा रिश्ता व्यक्तिगत है परमेश्वर के साथ? और है, और अगर है तो वो दर्शन क्या है जो परमेश्वर ने आपको दिया है? वो आज्ञा क्या है जो परमेश्वर ने आपको दी है? वो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जिंदगी में कहां स्टैंड करता है? ये बाइबल, दिस इज द, जिसको हम होली बाइबल कहते हैं, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवन। ये जिंदगी में कहां पर खड़ा हुआ है? वेयर इट इज? कितना हम ओबीडियंट हैं? इफ यू रीड 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 27वीं आयत में लिखा है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से किया गया है, यदि वो तुम में बना रहता है, तुम्हारा जो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से किया गया है, यदि वह तुम्हें बना रहता है, तो कोई प्रयोजन नहीं कि फिर वो तुम्हें और कुछ सिखाए। परमेश्वर का अभिषेक, द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार बाइबल पढ़ रहे हैं। आप दिन में 5 बार प्रार्थना कर रहे हैं। दिन में 3 बार बाइबल पढ़ रहे हैं, 5 बार प्रार्थना कर रहे हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार उपवास कर रहे हैं। लेकिन अगर यीशु की आवाज अभी भी सुनाई नहीं दी, अगर यीशु आपकी जिंदगी में प्रकट नहीं हुआ है,
तो रिश्ते में खोट है, किसी बहकावे के जीवन में जी रहे। रिश्ते में खोट है और जीवन बहकावे का है। इट इज नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। कुछ भी हो सकता, बट इट इज नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। Anointing of the Holy Spirit. Christian life means in Christ. In Christ. Indian means who follows the Constitution of India in India. Christian means in Christ. यीशु मसीह में, who follow the Constitution of heaven. स्वर्ग का जो कानून, स्वर्ग का कॉन्स्टिट्यूशन जो पालन कर रहा है। रिलेशनशिप विद गॉड, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है या नहीं है। वी आर मूविंग इन द जजमेंट डेज। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, 2020 1 जनवरी सुबह 9:30 बजे वलसाड के ब्रेदरन चर्च में मैंने ये बात प्रीच करी थी। 2020 यह परमेश्वर का साल है। एन अननोन वायरस विल हिट द नेशंस। आ गया 200 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर कोरोना वायरस तबाही फैलाए हुए। 15 अगस्त तक पीक पे रहेगा। कई लाख लोग मरने की। डेली हमारे पास ढेरों फोन कॉल्स और ढेरों मैसेजेस आते हैं कि प्लीज प्रे। 70% लोग कोरोना से पीड़ित होते हैं। हम डेली प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, बिना उपवास के प्रार्थना करते हैं, दिन में प्रार्थना करते हैं, रात में प्रार्थना करते हैं, बिना सोए हुए प्रार्थना करते हैं, खाना छोड़ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं। जमीन पर है। कोरोना के आने के समय से जमीन पर हैं, बिस्तर पे नहीं लेटते। फिर परमेश्वर ने कहा भूइंडोल होंगे, भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक्स रोज आ रहे हैं, डेली। मैक्सिको से लेकर के इंडिया तक डेली जगह जगह आ रहे हैं, दिन में 3-3 बार आएंगे। समुद्र में तूफान उठे, फसल चौपट आ जाएगी, टिड्डियां आ गई। ये सब बातें बताई। घर घर दरवाजे पर लोग आके तुम्हारा नाम पूछेंगे। लोग आ रहे हैं, घर पे आके पूछते हैं, बाहर से कोई आया, आपका नाम क्या, कितने मेंबर रहते हैं, कितने थे, कितने हैं। ये सब बातें बताई हैं मैंने। परमेश्वर ने उसके आगे बताया युद्ध होंगे, कब्जे करने की कोशिश करी जाएंगी। हर देश में चल रहा है। परमेश्वर ने उसके बाद कुछ दिन पहले मुझे बताया कोरोना खत्म होगा, उसके बाद जो मौतें होंगी, बचे हुए लोगों में 70% लोग या तो साइकेट्रिक हो जाएंगे, पागलपन का उन्माद आ जाएगा, क्योंकि बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के घरों में लोग मर गए हैं। वी आर मूविंग इन गॉड्स एज। एक पास्टर ने मुझे फोन करके कहा शैतान ने हमला कर दिया। नो, शैतान की कोई औकात नहीं, हिम्मत नहीं जो हमला कर दे। परमेश्वर के लोगों पर हमला कर दे, शैतान की इतनी औकात नहीं है। जमीन के नीचे, पैरों के नीचे, बूट के नीचे, जूते के नीचे शैतान के फन को कुचल डाली है। हिम्मत नहीं उसकी। हम रोज कुचलते हैं, रोज निकालते हैं, उसकी औकात नहीं है। लेकिन परमेश्वर दुनिया को हिला रहा है। ये जो ग्लोब है, ये जो गोला है, ये उसने बनाया है और उसको मालूम है कि कैसे हिलाना है। शैतान की तो कोई औकात नहीं है, परमेश्वर हिला रहा है। और परमेश्वर इसलिए हिला रहा है, ऊँघने वाले लोगों, सोने वाले लोगों, जाग जाओ, जाग जाओ। रिश्ते बनाने के लिए जाग जाओ, रिश्ते निभाने के लिए जाग जाओ, परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए जाग जाओ। वो जो बाप दादों ने सिखाया था वो भूल जाओ। वो तागे तावीजों पे विश्वास, वो कब्रों पर जाके चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, लोबान जलाना, भूल जाओ।
वो जो गंदी आत्माओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके पास जाना, जादू टोने टोटके पर विश्वास करना भूल जाओ। जब मैं पूछता हूं कि कहां गए थे, ये प्रॉब्लम क्यों आई, तो बताते हैं हम सब जगह गए। जिसने जो बताया, जिस पीर का नाम बताया, जिस बाबा, जिस फकीर का नाम बताया, हम गए। क्यों गए थे? क्योंकि यीशु मसीह से रिश्ता अच्छा नहीं था, इसलिए गए थे। बच्चा नहीं हो रहा था, बाबा के पास पहुंच गए। यीशु मसीह से रिश्ता अच्छा होता जो कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बीज डाल सकता था और एक यीशु पैदा कर सकता। वो क्या तुम्हारे अंदर बीज नहीं डाल सकता था? क्या तुम गर्भवती नहीं हो सकती थी? क्यों गए? क्यों? क्योंकि रिश्ते अच्छे नहीं थे। आज रिश्ते चेक करने की जरूरत है। आज जांचने की जरूरत है कि मेरा रिश्ता इस बात से नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई। मेरा रिश्ता इस बात से होना चाहिए कि मैंने यीशु की आवाज को कितनी बार सुना है, मैं यीशु की आवाज को पहचानता हूं या नहीं पहचानता हूं, मेरे कमरे में यीशु मसीह आता है या नहीं आता है, मेरा दोस्त यीशु मसीह जिस स्वर्ग में रहता है उसका रास्ता मैंने देखा है या नहीं देखा, वहां के नियम कानून क्या है। वो बिल्ली मौसी दरवाजे से लौट गई क्योंकि उसकी बगल के अंदर, कांख के अंदर एक चुईया दबी हुई थी। वो कौन सी चुईया आपकी जिंदगी में दबी हुई है जो आपको परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के दरवाजे से वापस ले आती है? वो क्या चीज है? बाइबल बताती है, फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 8 से 10 तक, मैं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, पौलुस कहते हैं, मैंने मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब वस्तुओं की हानि उठाई है, सबको कूड़ा समझा है। जिस दिन मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, मेरे माता पिता ने मुझे पेपर में निकाल दिया कि अब कोई प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा, कूड़ा है। मुझसे पूछा गया, यीशु मसीह चाहिए? यीशु मसीह चाहिए या ये सब कुछ चाहिए, वैभव चाहिए? कूड़ा है। मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उसको कूड़ा समझा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 8 to 10 पढ़ लीजिएगा। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 8 to 10। इसलिए कि मैं मसीह में पाया जाऊं और मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जान सकूं और उसके दुखों में सहभागी होकर के मृतकों में से जी उठने का एक्सपीरियंस, मृतकों में से जी उठने का एक्सपीरियंस, पाप की जिंदगी में से निकल के जीने का एक्सपीरियंस। क्या सिखाया आपके बाप दादों ने? क्या सीखा आपने ये सब बातें? मृत्युंजय, मृत्यु में से जय, पाप की मृत्यु में से जय, पाप के ऊपर विजय, क्या सिखाया? इट इज टू बी एक्सपीरियंस, इट इज टू बी प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस की जरूरत है। पाप को त्यागना एक प्रैक्टिस है, गंदी आदतों को त्यागना एक प्रैक्टिस है। बकवास करना, झूठ बोलना, परस्त्रीगमन, व्यभिचार करना, भ्रूण हत्या, लालच, विद्रोह, विरोध, अफवाह, ढा, ईर्ष्या, जलन, कुड़न, प्रैक्टिस है। किसकी साइड हैं आप? किसकी साइड है? दुश्मन की तरफ या परमेश्वर की तरफ? ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो हमें परमेश्वर, ये जो परमेश्वर का रिश्ता है, मैं अपने पावर मिनिस्ट्री सेमिनार में 10 दिन 2 घंटे डेली पढ़ाता हूं। 20 घंटे का सब्जेक्ट है मेरा ये। बीस घंटे के सब्जेक्ट में सिर्फ परमेश्वर का रिश्ता पढ़ाता हूं। मैं 1 घंटे में छोटे से पॉइंट्स में आपसे खत्म कर रहा हूं। आज शाम सोचें, मेरा रिश्ता हमने नाजायज रिश्ता तो नहीं घोषित कर रखा है, वन साइडेड लव। यीशु मसीह से हमारा रिश्ता है,
क्या यीशु मसीह ने कभी कहा ही इज माई सन? क्या यीशु मसीह ने कभी गवाही दी? परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा ही इज माई सन, लिसन टू हिम, इसकी सुनो। आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है? आपका इंटेलिजेंट माइंड क्या कह रहा है? आज उसकी नहीं। बी वाइज एंड हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आपके बाप दादा क्रूर थे, उन्होंने गलत हरकतें सिखाई। बाप दादा क्रूर थे, बाइबल बताती है। उन्होंने गलत बातें सिखाई, गलत प्रैक्टिस करी। शायद उनको गलत प्रैक्टिस सिखाई गई होगी, इसलिए उन्होंने गलत प्रैक्टिस। बट टुडे व्हेन आई एम विद वर्ड ऑफ गॉड, जो कुछ बताया परमेश्वर के वचन से, शैल वी प्रे नाउ। आइए हम प्रार्थना करें। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। वो योग्य है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो रिसीव करने वाला परमेश्वर। बाइबल बताती है वो सूअरों के बीच से आया था, जो छोटा पुत्र था। बट he when he came, father just hugged him. जब वो वापस आया कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, मैं रिश्ता बनाना चाहता हूं पिता से। जब वो अपने आपे में आया, बाइबल बताती है जब वो अपने आपे में आया, जब वो अपने आपे में आया, जब उसकी आत्मा ने उससे बात करी और उसने सुन ली। इंटेलिजेंस नहीं, आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है, आपका इंटेलिजेंट माइंड क्या कहता है, ये नहीं, बट विजडम ऑफ गॉड। आज उसकी सुने, आज पवित्र आत्मा की सुने। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा, लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको संभाल, मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको संभाल। अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पे रखें यदि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात करी है। बॉम्बे से एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मैं 5 पीढ़ियों से ईसाई हूं, 5 पीढ़ियों से। लेकिन आप जैसे नए नए लोग जब हमें ईसाइयत समझाते हैं तो समझ में आता है कि हमें क्यों समझाया जा रहा है। मैंने कहा कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? उसने मुझसे बात करी। उसके पहले उस व्यक्ति की पत्नी के लिए मैंने प्रार्थना करी थी जो कैंसर से पीड़ित थी। उसने कहा वो पैसे कमाने का धंधा कर रहे हैं नए नए। मैंने कहा जब आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करवा रहे थे तो क्या मैंने आपसे किसी पैसे की डिमांड करी थी?
कि आपने पैसे नहीं मांगे, लेकिन आप जिस ढंग से सिखाते हैं आपका तरीका गलत है। पहले वो पैसे की बात करता रहा, जब मैंने कहा उसको कि मैं किराए के छोटे से घर में रहता हूं, जो वरदान परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, यदि पैसे कमाने होते तो मैं बहुत पैसा कमा सकता था। मैं प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना करने के बाद पैसे नहीं मांगता। ये मेरी सर्विसेज हैं, ये फ्री हैं और मैं सिखाता हूं। आपको समझ में आए तो सीखिए। जो मैं सिखाता हूं वो परमेश्वर के वचन से सिखाता हूं। आपने जो सीखा है, मुझे नहीं मालूम कि आप किस प्रकार से आपने सीखा है। मैंने कहा क्या आपको अपने बपतिस्मे की डेट याद है? कहने लगे वो मेरे माता पिता लेके गए थे गोद में, छोटा सा बच्चा, मुझे कैसे याद हो सकती है? बाइबल जब बपतिस्मे की बात करती है तो समझदारों के लिए बात करती है, छोटे बच्चे का बपतिस्मा नहीं होता। आपके माता पिता गलत काम करते आए, अफसोस है। बाइबल छिड़किस्मे की बात नहीं करती, इसको मैं छिड़किस्मा कहता हूं कि पानी माथे पे छिड़क दिया और बपतिस्मा हो गया, वो छिड़किस्मा है मेरे हिसाब से। बाइबल समझदार और उन व्यक्तियों की बात करती है जिन्होंने पश्चाताप किया हो और स्वयं आगे आए कि मुझे बपतिस्मा लेना है। मैंने कहा आप मसीह को बिल्कुल नहीं जानते। 5 पीढ़ियों से ईसाई हैं, 5 पीढ़ियां गलती करती आई हैं, आपको सुधार की जरूरत है। लोग नाराज हो सकते हैं। मेरा तो कारोबार है, मैं स्वर्ग में रोज आता जाता हूं। मैंने कहा मैं तो रोज आता जाता हूं, मुझे अपनी जगह मालूम है, लेकिन यदि गलती से तुम स्वर्ग में चले गए तो मुलाकात फिर मेरे साथ ही होगी। क्या तुम तैयार हो? आप नाराज हो सकते हैं मुझसे जमीन पर, लेकिन स्वर्ग में भी आपको संजय गुप्ता के साथ बैठना पड़ेगा। मेरा निश्चित है, मेरा कारोबार है, मैं रोज जाता हूं और मैं घमंड के साथ कहता हूं कि परमेश्वर ने वरदान दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट। यह पवित्र आत्मा का एक वरदान है, और जो बताता हूं वो पढ़ाता हूं पावर मिनिस्ट्री सेमिनार में और बाइबल से निकाल के दिखाता हूं। लेकिन जब आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा तो विल यू बी रेडी? क्या आप मेरे साथ रहने को तैयार होंगे? जब जमीन पे आप मेरे साथ नहीं रह सकते तो जो स्वर्ग में होता है आप बिल्कुल नहीं तैयार होंगे। वो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर इसीलिए आ गया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो अपने मन को बदलना चाहते हैं, आज जो अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, अपनी हॉबीज को बदलना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर देम। मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, जो लोग इस वक्त इन क्षणों में यीशु राजा अपने हृदय का परिवर्तन करना चाहते हैं, वो आदि काल से जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने जो गलत शिक्षाएं दी हैं, उनसे मन फिरा करके पिता परमेश्वर इस कॉन्स्टिट्यूशन की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहते हैं। प्रभु जी, आप आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। लॉर्ड प्लीज बी विद देम, प्लीज बी विद देम लॉर्ड जीसस। नाउ आई विल प्रे फॉर द पर्सन्स जो परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। एक महिला है जिसके सर में फोड़ा है, आपके डॉक्टर कहते हैं ट्यूमर है, बट द लॉर्ड सेज आई विल हील यू। आपके सर में भयानक दर्द रहता है। यस, द लॉर्ड इज शोइंग मी अ लेडी विद बोथ किडनीज फेलियर। आप बुजुर्ग हैं, आपकी दोनों किडनी खराब हो रही हैं, बट द लॉर्ड सेज, द लॉर्ड सेज, द लॉर्ड सेज, द लॉर्ड सेज, जो किडनी के अंदर पस पड़ गया है, मवाद है, सिस्ट है, द लॉर्ड सेज आई एम गोइंग टू हील इट नाउ, आई एम गोइंग टू हील इट नाउ। द होली स्पिरिट इज गोइंग टू वर्क इन इट। पवित्र आत्मा की आग को मैं आपकी किडनीज पर घूमते हुए देख रहा हूं। जिनके ट्यूमर है, लेट मी टेल यू, द होली स्पिरिट इज कमिंग अपॉन यू। आपके सर पे उस फोड़े के ऊपर गर्मी महसूस हो रही है इस समय।
आपकी रिपोर्ट बदल जाएंगी, इस बात को यकीन रखिए। और प्लीज जिनको आशीष मिलती है आप अपनी गवाहियां जरूर भेजें। गवाही हम इसलिए नहीं चाहते कि उसमें हमारी बड़ाई हो, लेकिन हम इसलिए चाहते कि हम परमेश्वर का धन्यवाद तो कर सकें। आई वॉन्ट टू थैंक माई गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। काली पैंट, रेड और व्हाइट फ्लोरल टॉप, परमेश्वर आपको बता रहा है कि आपकी पेट की नाभि के पास बहुत दर्द है। यू आर इन पेन नाउ, यू आर इन पेन। इन द नेम ऑफ जीसस लेट यू बी हील्ड राइट नाउ। अभी आप इसी वक्त चंगे हो जाइए। परमेश्वर उन लोगों के विषय में मुझे बता रहा है जो अभी से अपनी नशे की आत्मा को छोड़ना चाहते हैं। फ्यू आर देयर, कुछ ऐसे लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं किसी प्रकार की सिगरेट, शराब, खैनी, गुटखा, तंबाकू, किसी प्रकार की नशे की आत्मा, किसी भी प्रकार के नशे की आत्मा। व्यसन, व्यभिचार, यह शैतान का भयानक चाल है। अगर आप व्यसन में और व्यभिचार में फंस गए, वैभव, अपने आप की शान बढ़ाना, वैभव, ये सारी चीजें, डींग मारी, डींगे हाँकना, ये शैतान की वो चालें हैं जो चुपचाप आके वो काम करता है। फ्यू आर देयर, कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों ने पिछले दिनों में छोड़ा और मुझे कहा कि ब्रदर हमने शराब पीनी छोड़ दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए। कुछ लोग आज भी छोड़ना चाहते हैं। यस, आज भी, आज भी द होली स्पिरिट इज गोइंग टू हेल्प यू। होली स्पिरिट इज गोइंग टू हेल्प यू। पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहता है। कुछ लोग हैं जो पश्चाताप कर रहे हैं इस समय। देयर आर फ्यू पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो पश्चाताप कर रहे हैं। आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ सिंस। आप पश्चाताप कर रहे हैं, आप पापों से छुटकारा चाहते हैं। यू नीड रिडेम्पशन, बट यू नीड कन्फेशन। यू नीड कन्फेशन ऑल्सो। आपको बहुत पश्चाताप की जरूरत है। आप छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन पश्चाताप की जरूरत है। राइट शोल्डर, फ्रोजन राइट शोल्डर। एक व्यक्ति है जिसका दाहिना कंधा फ्रीज हो गया, हिल नहीं पा रहा आपका। यू आर इन पेन, बहुत दर्द में। द गॉड इज गोइंग टू टच यू राइट नाउ। अभी इसी वक्त परमेश्वर छूने जा रहा है। काली पैंट, रेड एंड व्हाइट फ्लोरल, मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, गॉड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, गॉड इज गोइंग टू हील यू, गॉड इज गोइंग टू रिडीम यू। परमेश्वर आपका छुटकारा, आपको सुरक्षा देने जा रहा है। फिर से मैं कह रहा हूं, जिनके सर में फोड़ा है, परमेश्वर की वो गर्मी आपके ऊपर उतर रही है। आप भारी दर्द में। मैं उस महिला के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है, अत्यधिक तनाव से ग्रस्त, अत्यधिक तनाव से ग्रस्त। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, अभी आपका तनाव खत्म हो जाएगा। आज फिर मैं देख रहा हूं कि गोल्डन सीड्स, सुनहरे सीड्स आसमान से आ रहे हैं। परमेश्वर कुछ लोगों को गर्भ धारण करने की आशीष देना चाहता है। गर्भ धारण करने की आशीष। वो महिलाएं जो गर्भ धारण करना चाहती हैं, आपके बच्चे नहीं होते, अपने दाहिने हाथ को अपने पेट पे रखिए आज। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने मुझे लिखा है, फोन करके बताया है
कि उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं चाहता हूं कोई भी महिला ऐसी ना हो जो बांझ कहलाए, कोई महिला ऐसी ना हो जो बच्चा ना पैदा कर सके। कितनी भी फाइब्रॉइड्स हैं, कितनी भी समस्याएं हैं, डॉक्टर्स ने कहा है कि ट्यूब फंसी हुई है, जाम है, ब्लॉक्ड है। डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट्स गॉड्स प्रोविजन फ्रॉम हेवन, इट्स गॉड्स प्रोविजन फ्रॉम हेवन, इट्स गॉड्स प्रोविजन फ्रॉम हेवन। यस, मैं एक पति पत्नी को देख रहा हूं जो अपने बच्चों की गर्भ धारण करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं इस समय, कि उनकी बेटी गर्भ धारण कर ले, गिड़गिड़ा रहे हैं। द लॉर्ड सेज I will bless. The Holy Spirit says, I will bless. I will bless. मैंने सुनहरे बीजों को भेजा है। The God is sending the golden seeds. जो गर्भ धारण करने की इच्छा रखती है वो अपने दाहिने हाथ रख ले। You shall be blessed. आपको आशीष मिलेगी। You shall be blessed. Yes, you shall be blessed. तुझे आशीष मिलेगी बेटी, तुझे आशीष मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता तेरी आशीष को। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। फॉर दोज, उन लोगों के लिए परमेश्वर बता रहा है जिनके हाथ बहुत ही ज्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं, पैसे नहीं है, तंगी है, मुसीबत से। फ्रॉम द हेवन आई शैल सेंड द एंजल्स, आई विल ओपन द डोर्स फ्रॉम द हेवन। इट्स गॉड्स वर्ड, इट्स नॉट माई वर्ड। मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, जो पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा, मैं वो बोल रहा हूं। स्वर्ग से मैं झरोके खोल के तुझे आशीष दूंगा। पैसे की तंगी से जूझ रहे, टूटे हुए मन वाले लोग, द गॉड सेज, द गॉड सेज, यस, द गॉड सेज, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर द कार्डियक प्रॉब्लम पीपल। हृदय के दर्द की बीमारी से पीड़ित लोग, इसके पहले मेरे सामने आ रहे हैं कुछ कोरोना के पेशेंट्स। लेट मी प्रे फॉर देम, दे आर रियली सीरियस। पिछले दिनों में भी ऐसे ही हुआ, बहुत सीरियस थे लोग और दे हैव कम बैक फ्रॉम द वेंटिलेटर्स, वो वेंटिलेटर से वापस आ गए। लेट अस प्रे फॉर द कोरोना पीपल। प्रभु जी दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर से वापस आ चुके हैं प्रार्थना के बाद। आज भी यदि आपके जान पहचान के लोग वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं, आईसीयू में हैं, आई एश्योर यू सब वापस आ जाएंगे, सारे वापस आ जाएंगे। आई कैन सी द हैंड, ब्लेसिंग हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने हाथ को ऐसे करके ब्लेस कर रहा है, सारे वापस आएंगे, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी। यस, नो द कार्डियक पेशेंट्स, प्रभु जी दया कीजिए, दया कीजिए यीशु राजा। प्लीज बी मर्सीफुल विद द कार्डियक पेशेंट्स लॉर्ड। तू जानता है कि मैं इस दर्द से गुजरा हूं, मैं इस दर्द से गुजर रहा हूं यीशु राजा। तू जानता है कि भारी पीड़ा से गुजर रहा हूं और आप सारे दर्द को ठीक कर सकते हैं। प्लीज बी मर्सीफुल लॉर्ड, प्लीज जीसस, प्लीज, प्लीज बी मर्सीफुल। इन द नेम ऑफ जीसस आई से, यीशु के नाम में मैं कहता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जिनके आज बर्थडेज हैं, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई और शुभ मौका है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दे, अनुग्रह कर स्वामी, विशेष कृपा बनाए रखिए। लॉर्ड ब्लेस ईच एंड एवरी वन लॉर्ड जीसस। जिनके बर्थडेज हैं, मैरिज एनिवर्सरीज है, प्रभु बहुतायत से आशीष दे। फिल विद द अनॉइंटिंग्स ऑफ द होली स्पिरिट लॉर्ड। भर दीजिए आशीषों से। यीशु मसीह दया करे, यीशु के नाम में आशीष मिले। मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर मुझे इस समय जो दिखा रहा है, यस,
एक लड़की को मैं देख रहा हूं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। In the name of Jesus, I bind the devil. I bind the devil right now. I bind the devil right now. यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी इसी वक्त छुटकारा हो जाए, अभी इसी वक्त। यस, इट्स ब्लड सकिंग स्पिरिट, खून चूसने वाली आत्मा है ये, और तेरा हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है। इट्स ब्लड सकिंग स्पिरिट, हमेशा खून में इंफेक्शन आता है, प्लेटलेट्स नहीं बन रहे। इन द नेम ऑफ जीसस आई बाइंड दिस कर्स। यस, आई बाइंड इट राइट नाउ। यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए तेरा भी। अगली रिपोर्ट तेरी अच्छी आ रही है, लिख ले और मुझे भेज देना। तेरी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, प्लेटलेट्स लेवल क्लियर, हीमोग्लोबिन क्लियर। यस, हालेलुया, आशीष दे यीशु। आई एम रियली थैंकफुल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की इस शाम में फिर प्रेयर रूम पेज, उनके सारे एडमिन्स के लिए, भाई अमित ठाकुर के लिए। नो वंडर आई कैन नेवर फॉरगेट पास्टर अशोक सोलंकी, जिन्होंने मुझे मेरी मुलाकात करवाई भाई अमित ठाकुर से। हम पर्सनली नहीं मिले हैं, लेकिन हम बातचीत करते हैं और पूरे परिवार को हम जानते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पूरे परिवार से हमारी बातचीत हो चुकी है, और हम धन्यवाद करते हैं इन दिनों के लिए। एंड ईश्वर ने चाहा तो अगले सैटरडे फिर हम आपसे मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नई शिक्षाओं के साथ। शिक्षाएं कठिन होती हैं, कड़वी होती हैं, लेकिन बाइबल बताती है इस कड़वी पुस्तक को तू अपने अंदर खा ले। कड़वी लगेगी, अंदर जाके अच्छी हो जाएगी, जीवन को बदल देगी। इट हैज चेंज माई लाइफ। जिसने मेरे जीवन को बदला है, यकीन जानिए, दिस इज माई फेथ। इफ यू विल एक्सपीरियंस द फेथ, इफ यू विल प्रैक्टिस द फेथ, यदि आप विश्वास को अपने प्रैक्टिस करेंगे, एवरीथिंग विल चेंज। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, ऑल ऑफ यू बहुत प्यार करता है। यस, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।